नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देना चाहता हूँ। मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कुछ लोग अपने मोबाइल नंबर लिख रहे हैं और ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। कृपा करके ऐसे किसी भी नंबर पर कांटेक्ट ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी बात, अगर इन नंबरों से आपसे कोई धन की मांग की जाती है तो भूल करके भी इन नंबरों पर कोई पैसा ना भेजें, आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, तो इन नंबरों से सावधान रहें। चलिए अब बात करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2022 के महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए क्या क्या खुशियां लेकर के आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, कैसी रहेगी धन के आगम और धन के बचत की स्थिति, संतान शिक्षा प्रतियोगिता की दृष्टि से ये माह कैसा रहेगा, भूमि भवन वाहन और भौतिक सुखों की दृष्टि से, रोग ऋण शत्रु लव रिलेशंस दाम्पत्य सुख धर्म अध्यात्म भाग्य और पुरुषार्थ, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जॉब कैरियर और विदेश पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी, ताकि आप ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को समझ सकें, ग्रहों के गोचर को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, सामंजस्य बिठा सकें और उपायों के द्वारा भविष्य में आने वाले कष्टों से बच सकें। सेकंड पार्ट में मैं आपको नवंबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और तीसरे पार्ट में ये भी बताऊंगा कि नवंबर 2022 में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो कुंडली तैयार की जाती है उसे जन्म कुंडली कहते हैं। जन्म कुंडली से आपका प्रारब्ध का विचार किया जाता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विश्लेषण जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जिससे फल कथन किया जाता है वो होती है गोचर कुंडली। तो ये आपके सामने कन्या राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली है। नवंबर 2022 का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर के आ रहा है। एक सकारात्मक परिवर्तन। नवंबर में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र का गोचर कुंडली के धन भाव में है। 11 नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन करके पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। बुध का गोचर कुंडली के धन भाव में है। 13 नवंबर को बुध पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य का गोचर भी धन के भाव में है और सूर्य 16 नवंबर को पराक्रम भाव 3rd हाउस में गोचर करेंगे। मंगल जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के दशम भाव में मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। 13 नवंबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु सप्तम भाव में और राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। तो आइए इसी का विश्लेषण करते हैं, लेकिन पहले बात करेंगे अक्टूबर के माह में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी। अक्टूबर के माह में आपके जीवन में जो समस्याएं आई होंगी उसका प्रमुख कारण है मंगल और शनि का गोचर। मंगल इस समय दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव में, लेकिन मंगल का गोचर शत्रु राशि में है। दशम भाव में मंगल का गोचर है और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध
तो मंगल और बुध में नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है। शत्रु राशि में गोचर करते हुए मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं और शत्रुता बढ़ते हैं। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। अब मंगल दशम भाव में विचार किए गोचर कर रहे हैं, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो कार्यस्थल पर आपके जीवन में समस्याएं आई होंगी मंगल के कारण। क्रोध और उग्रता बढ़ी होगी। क्रोध के कारण, कार्यों में रुकावट आने के कारण या कार्यों के बिगड़ जाने के कारण आपके संबंध भी खराब हुए होंगे अपने सहयोगियों से या अपने बॉस से। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं। केतु डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक हैं, तो आपके मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि पड़ी चतुर्थ भाव पर। अचानक से परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा। उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा और संबंध खराब हुए होंगे। हो सकता है कि कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। पीड़ित मंगल के कारण, चूँकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं, अष्टम भाव कमर के नीचे के रोगों का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, ब्लड और सर्जरी का होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, ये सब आपके साथ घटित हुआ होगा। हो सकता है कि आपकी कोई सर्जरी भी इस गोचर काल में हुई हो। हालांकि ये सबके साथ नहीं हुआ है, लेकिन जिन जातकों के जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उनके साथ कुछ न कुछ जरूर घटित हुआ होगा। और अगर ऐसा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मंगल पीड़ित हुए और मंगल पराक्रम भाव के स्वामी हैं। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में कमी आई, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य बढ़ गया होगा, थकान महसूस हुई होगी। और मंगल अगर ज़्यादा खराब होते हैं तो आपके गुर्दे में पथरी की शिकायत भी हो सकती है। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा आई होगी, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ होगा, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट और लगातार सिरदर्द की शिकायत भी बनी रही होगी। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि पंचम भाव में पनौती बनाते हैं। कन्या राशि के जातकों पर इस समय शनि की पनौती चल रही है, जो कि 17 जनवरी 2023 तक चलेगी। इसके बाद ये पनौती तुला राशि पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। शनि के प्रभाव से, चूँकि शनि अष्टम के कारक होते हैं, रोगों के भी कारक होते हैं, पीड़ा और कष्ट के कारक होते हैं शनि, तो आपके चक्कर अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल स्टोर के लगे होंगे, कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगे होंगे। छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधा आई होगी, काम में मन न लगना, थकान, आलस्य, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, धन आगन में कमी, धन संचय का न होना, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारी समस्याएं आपके साथ हुई होंगी। और ऐसा अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं नवंबर 2022 के बारे में। कन्या राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है और वह है देवगुरु और राहु का 2/12 का संबंध। वैसे तो ये योग पहले भी बन रहा था, लेकिन नवंबर में ये पूरी तरह से प्रभावी होगा। इसका पूरा फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि 24 नवंबर को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और 22 नवंबर से राहु अंश बल से मजबूत हैं। देखिए 2/12 संबंध क्या होता है। देवगुरु से दूसरे स्थान पर राहु हैं, पहला, दूसरा। राहु से 12वें स्थान पर
देवगुरु हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये देवगुरु और राहु का 2-12 का संबंध बना। 2-12 का संबंध अत्यंत श्रेष्ठ संबंध होता है और ये धन प्रदान करने वाला होता है। दोनों ही ग्रहों के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। और राहु क्या है? राहु है महत्वाकांक्षा, राहु है एक्सपेंशन, विस्तार, राहु है विदेश। राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है, लेकिन जब राहु अंश बल से परिपूर्ण होते हैं और देवगुरु के साथ संबंध बनाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। देवगुरु ज्ञान बुद्धि विवेक के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, संतान और शिक्षा के कारक हैं, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो इन सब में वृद्धि होगी। राहु एक्सट्रीम के शो करते हैं, विस्तार को शो करते हैं, एक्सपेंशन को शो करते हैं। आप अपने ज्ञान का जितना अधिक विस्तार करेंगे, यहाँ ज्ञान से तात्पर्य आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना विस्तार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु अगर शुभ स्थिति में है तो राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। और राहु की दृष्टि पड़ेगी सेकंड हाउस पर, परिवार का भाव है। जितना अधिक परिवार में सामंजस्य होगा उतना ही धन आपको प्राप्त होगा। सेकंड हाउस वाणी का है, वाणी आपकी जितनी मधुर होगी उतना ही आपको लाभ होगा। राहु विदेश के कारक होते हैं, विदेश से आपको लाभ होगा। विदेशी व्यापार में प्रगति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और दशम भाव कर्म भाव है, कर्म भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध देवगुरु के भी मित्र हैं, राहु के भी मित्र हैं। और दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का होता है। आप जितना अधिक अपने कार्य क्षेत्र का एक्सपेंशन करेंगे, जितना अधिक अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो नौकरी हो, खास करके व्यापार पर बहुत ज़्यादा ये प्रभावी होगा देवगुरु और राहु का योग, तो उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आप ये डर अपने मन से निकाल दें कि कार्यक्षेत्र का विस्तार करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि देवगुरु का ज्ञान बुद्धि विवेक आपके साथ है, राहु की महत्वाकांक्षा आपके साथ है, तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि राहु अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव होता है गुप्त विद्याओं, गुप्त रहस्यों, गुप्त धन का। तो आप अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, गोपनीय रखें, इसे डिस्क्लोज ना करें। फिर आप देखेंगे कि अगले 4-5 माह में कितना बड़ा चेंज आता है आपके जीवन में। किसी भी जातक की कुंडली में उसके राशि के स्वामी का सर्वाधिक महत्व होता है, और आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। जब राशि का स्वामी ही राजयोग का निर्माण करे तो गोचर में वो माह अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। अब यहाँ पर देखिए कि बुध आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। कैसे? कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां इसे केंद्र का भाव कहा गया है। 5वां और 9वां भाव जो है ये त्रिकोण का भाव होता है। पहले और 10वें भाव में देखिए 6 और 3 लिखा हुआ है। 6 का मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। 3 का मतलब मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध। तो केंद्र के स्वामी है बुध। 9वें भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब तुला राशि, वृषभ राशि, और वृषभ राशि के स्वामी है शुक्र। तो केंद्र के स्वामी हुए शुक्र। शुक्र और बुध कुंडली के धन के भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मरकरी और वीनस
11 नवंबर तक, क्योंकि 11 नवंबर तक शुक्र और बुध दोनों ही सेकंड हाउस में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके शुक्र पराक्रम भाव में चले जाएंगे। बुध यहाँ पर राजयोग बना रहे हैं, दो राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और लक्ष्मी नारायण योग, और आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न क्या होता है? आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी सोच। बुध आपकी सोच को मैच्योर बनाएंगे, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, बोलने लिखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। बुध आपको कुशल वक्ता बना देंगे। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत, सोशल मीडिया, या आप टीवी एंकर हैं, राजनीति में हैं, या ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपको उच्च स्तर की सफलता मिलेगी। थर्ड हाउस में भी राजयोग बनाएंगे और आपके भाई बहनों, परिवार और पड़ोसियों से संबंध को मधुर बनाएंगे। आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर मैनेजमेंट या वकालत के क्षेत्र से बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे। कैरियर के रूप में आप डाटा प्रोग्रामिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिस्ट या फिर अकाउंटेंसी या लेखन के क्षेत्र में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट या बैंक ऑफिसर भी हो सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर डीप नॉलेज होगी और आप अपना नाम, यश और धन की प्राप्ति करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि राहु और देवगुरु का 2/12 का संबंध बन रहा है, तो आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना भी विस्तार करेंगे उतना ही ज़्यादा आप लाभ अर्जित करेंगे। इसके बाद तीसरे भाव में आ जाएंगे बुध और शुक्र दोनों, और यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा। थर्ड हाउस साहस पराक्रम का होता है। अपने बुद्धि बल, अपने एफर्ट से आप अपने लिए व्यापार या नौकरी में नए नए अवसर पैदा करेंगे और धन लाभ अर्जित करेंगे। थर्ड हाउस छोटी छोटी यात्राओं का होता है, तो आपको यात्राओं से भी लाभ होगा। खास करके अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ आपको सफलता मिलेगी। तीसरा भाव इच्छा शक्ति और एफर्ट्स का होता है, और बुध आपकी इच्छा शक्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके प्रयासों को बल मिलेगा। अष्टम का अष्टम होने के कारण ये राजयोग आपकी आयु में भी वृद्धि करेगा, आप दीर्घायु होंगे। आपकी सीखने की क्षमता, मेमोरी पावर, विश्लेषण क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा, स्वभाव आपका धार्मिक होगा। अपने बुद्धिबल से आप शत्रुओं को पराजित करेंगे। बड़ा परिवार होगा आपका और मैत्री संबंधों को आप बहुत ही मजबूती से निभाएंगे। ज्योतिष और गुप्त विद्याओं में भी आपको सफलता मिल सकती है। लेखन, मुद्रण, प्रकाशन, इन सब क्षेत्रों में अत्यंत चतुर और कुशल व्यापारी होंगे आप। और चूंकि शुक्र की दृष्टि, बुध की दृष्टि नवम पर पड़ेगी, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। और इस तरह से बुध और शुक्र आपके लिए नवंबर के महीने में खुशियों की सौगात, नए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहा जाता है, और यहाँ से धन के संचय, कुटुंब और वाणी का विचार किया जाता है। सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक रहेगा। सूर्य आपको धनवान बना देंगे, धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे। सेकंड हाउस में सूर्य हो तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। सेकंड हाउस में सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी प्रोजेक्ट या सरकारी योजनाओं से प्रबल लाभ दिलाते हैं। चूँकि लाभ के भाव का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा क्या है? आपका मन, और लाभ के भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक और प्रशासनिक क्षमता के बल पर ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। धन का संचय भी पर्याप्त मात्रा में होगा। हालांकि सूर्य के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी, और चूंकि सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं,
तो सूर्य के इस गोचर काल में अगर आप विदेश जा कर के नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जा कर के व्यापार करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त है। क्योंकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, 13 नवंबर तक सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। तो किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको नौकरी भी मिल सकती है। विदेश से ही आपको लाभ होगा और विदेश में ही आपकी भाग्योन्नति होगी। सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है, रिसर्च का होता है। आपकी रुचि तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में बढ़ सकती है। साथ ही अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सूर्य और बुध के प्रभाव से आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। ईश्वर की विशेष कृपा होगी आप पर। चूँकि सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। अष्टम भाव भी ज्योतिष, धन, धर्म, अध्यात्म का होता है। तो अगर इस गोचर काल में आप धर्म और अध्यात्म से अपने आप को जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। बुध की दृष्टि पड़ेगी तो मार्केटिंग, इंश्योरेंस के क्षेत्र से अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से अचानक धन की प्राप्ति होगी। सूर्य का तेज, सूर्य का आत्मविश्वास आपके साथ है, देवगुरु की बुद्धि आपके पास है, बुध की बुद्धि आपके पास है, तो आप रिसर्च के क्षेत्र में कमाल का काम करेंगे। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। सूर्य आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। शेयर, गोल्ड, प्रॉपर्टी में आपका निवेश होगा। हालांकि आपकी वाणी में उग्रता रहेगी, आपके अंदर अहंकार और ईगो भी डेवलप करेगा, इससे आपको बचना होगा। अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति, समाज में उच्च स्थान, अच्छी नौकरी, शासन प्रशासन, राजनीति में पकड़ मजबूत होने के कारण आपके शत्रु भी बढ़ेंगे, जो मन ही मन आपसे जलन रखेंगे। लेकिन 12वें भाव के स्वामी होने के कारण आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी और आप अपने शत्रुओं को पहचान लेंगे और शत्रुओं को परास्त कर लेंगे। छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे नवंबर माह में बुधादित्य राजयोग बनेगा द्वितीय भाव में और इसके बाद पराक्रम भाव में। और बुधादित्य राजयोग जो है वो सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होता है। जब 16 नवंबर को पराक्रम भाव में सूर्य गोचर करेंगे तो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और आपको सरकारी नौकरी बनने का योग बनेगा। संतान की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु और शनि के बारे में। देवगुरु का गोचर आपके लिए विशेष महत्व रखेगा, क्योंकि देवगुरु 2 केंद्र के भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। तो आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की तनाव या कड़वाहट की स्थिति अगर बन रही थी तो वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। 24 नवंबर को देवगुरु मार्गी हो जाएंगे और मार्गी होते ही देवगुरु अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। यहाँ पर देवगुरु हंस राजयोग बना रहे हैं। हंस राजयोग के बनने पर आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, चाहे लव रिलेशंस हो, पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में समस्या का समाधान कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी वाणी में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा आपके अंदर, तो आप मिल बैठ करके समस्याओं का समाधान तलाश कर लेंगे। देवगुरु चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा, माता से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। वाहन, जमीन जात, प्रॉपर्टी भी आप क्रय कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के नवंबर 2022 का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन आपको सावधानी फिर भी बरतनी पड़ेगी मंगल से और शनि से, क्योंकि शनि नवंबर में भी पनौती बनाएंगे और मंगल एक बार फिर से शत्रु राशि शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, तो दोनों ही आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। तो शनि और मंगल का उपाय आप करते रहें। सबसे बड़ा उपाय है आप बजरंग बली की शरण में चले जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। ये सब आप करते रहेंगे तो आपको लाभ होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो उसका उपाय अवश्य कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें।
केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।